morning. I welcome all of you from my bottom heart in learn and grow classes. Friends, हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज जिसमें हमने 22 से लेकर के 27 नंबर तक 28 नंबर तक की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। अब उस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं जो 29 नंबर की एक्सरसाइज है उसे देखते हैं, समझते हैं और मिलके सॉल्व करते हैं। उम्मीद है इससे पहले की जो वीडियो रही है वो आपको समझ में आई होंगी। तो आइए देखते हैं कि 29 नंबर की एक्सरसाइज जो है उसमें क्या कहा जा रहा है। सेम एक ही चीज सभी में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि फ्रेम करने हैं मीनिंगफुल सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग करते हैं, बाय रीऑर्डरिंग द गिवन वर्ड्स। जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उनको रीऑर्डरिंग करते हुए एक मीनिंगफुल सेंटेंस में तब्दील करना है और वो क्या है, अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स है। ये हमें एक सेंटेंस की तरह से दिख रहे हैं बट सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस को एक उसका हम यूज कर सकते हैं कि बिगड़ा हुआ रूप में वर्ड्स रखे गए हैं जिनको हमें सेंटेंस में तब्दील करने हैं। और वो कैसे करने हैं, हमें रखना है उसी पैटर्न पे जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इसी सीक्वेंस में हमें इन्हें रख देना है। तो आइए देखते, पहला क्वेश्चन है कि राउंड द सन मूव्स अर्थ द। तो हम सबसे पहले इसमें से सब्जेक्ट का चयन करेंगे, फिर वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का और फिर बच गए जो वो अदर्स वर्ड्स में आ जाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है, कौन सा वर्ड है जो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आया है। तो द अर्थ, और उसके बाद मूव्स वर्ब के रूप में मूव्स, और फिर राउंड पृथ्वी घूमती है गोल गोल कहाँ, द सन, राउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, कुछ इस तरह का अर्थ दे रहा है यह सेंटेंस। जो बना वो मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। अब जो नेक्स्ट नंबर का है वो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है 10 लेफ्ट ऑफिस ही हिज एट फॉर। लेफ्ट मतलब छोड़, ही हिज एट फॉर। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में ही आया है, हम उसे ही रख देंगे। और फिर वर्ब के रूप में यहाँ पे लेफ्ट ही दिख रहा है हमें और इसके अलावा नहीं कुछ दिख रहा है कि जो वर्ब के रूप में यहाँ दिया गया हो। तो हम ही लेफ्ट लिखेंगे, ही लेफ्ट he left for his office at 10 तो he left for his office at 10। उसने छोड़ा अपनी ऑफिस को 10 बजे, कब, एट 10 पे 10 बजे छोड़ा। तो इस तरह से अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स को हमने एक फ्रेमिंग करते हुए मीनिंगफुल सेंटेंस में तब्दील किया। अब जो है नेक्स्ट नंबर वो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है मी टेल्स स्टोरीज मदर ग्रैंड नाइस माई। टेल्स मतलब सुनाना या बताना, सुनाना या बताना। नाइस मतलब अच्छी, मदर मतलब माँ, स्टोरी मतलब होता है कहानियां। तो यहां सब्जेक्ट के रूप में हम रखेंगे कि माई ग्रैंड मदर, माई My grandmother tells me मुझे सुनाते हैं
नाइस स्टोरीज। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी नाइस स्टोरीज। मेरी दादी अम्मा जो है वो सुनाती हैं अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छी कहानियां सुनाती हैं। अब नेक्स्ट नंबर है 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है लिखा है फादर नेशन ऑफ कॉल्ड इज द महात्मा द गांधी। नेशन मतलब होता है राष्ट्र, कॉल्ड मतलब कहा जाना या पुकारा जाना, अब फादर मतलब पिता। तो जो सब्जेक्ट के रूप में हम रखेंगे वो रखेंगे महात्मा गांधी, रखेंगे क्या महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज कॉल्ड महात्मा गांधी इज कॉल्ड, महात्मा गांधी को कहा जाता है या पुकारा जाता है क्या, फादर ऑफ द नेशन, द फादर ऑफ द नेशन। क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ द नेशन, द फादर ऑफ द नेशन। नेशन मतलब राष्ट्र, तो महात्मा गांधी इस काल महात्मा गांधी को कहा जाता है द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र का पिता, राष्ट्र का पिता कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 5 नंबर का, और हम देखते हैं 5 नंबर में क्या है। गंगा होलिएस्ट इज द रिवर ऑफ द इंडिया। रिवर मतलब होता है नदी, इंडिया मतलब भारत। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हम रखेंगे द गंगा, द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। होलिएस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है मित्रों। होली मतलब होता है पवित्र, या होलिएस्ट यहाँ पे लिखा जो है इसका मतलब होता है सबसे अधिक पवित्र नदियों में से। भारत में सबसे पवित्र नदियों में है कौन, गंगा। द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर, सबसे गंगा जो है सबसे प्रसिद्ध पवित्र नदी है ऑफ इंडिया, भारत की। अब जो नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 नंबर में है, हम देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है नेवर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। हार्ड मतलब होता है कठोर। वेस्ट मतलब होता है खराब, वर्क। वेस्ट मतलब होता है खराब, वर्क मतलब कार्य या काम। तो और बोझ मतलब जाना होता है। यहाँ पे होगा जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, हम इसमें से सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे हार्ड वर्क। हार्ड वर्क नेवर गोज बेस्ट, नेवर गोज। जो कठिन काम होते हैं, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, कठिन परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता। ये कुछ इस तरह का सेंस दे रहा है, जिसको हमने अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए वर्ड्स को हमने सीक्वेंस में करते हुए, फ्रेम में करते हुए एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बना दिया। अब देखते हैं जो अगला नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, नेचर पोएट्स लवर ऑफ आर्ट। पोएट्स मतलब होता है कवि, और लवर्स मतलब होता है प्रेमी।
नेचर मतलब होता है प्राकृतिक, प्रकृति। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पोएट्स, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे हम पोएट्स, और फिर आर सब क्रिया के रूप में, पोएट्स आर लवर ऑफ नेचर, लवर्स ऑफ नेचर। तो पोएट्स आर लवर्स ऑफ नेचर। जो कवि होते हैं, कवि प्रकृति के प्रेमी होते हैं, कवि जो होते हैं वो प्रकृति के प्रेमी होते हैं, तो कवि प्रकृति प्रेमी होते हैं। कुछ इस तरह का सेंस देने वाला ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो सेंटेंस ऑन सीक्वेंस फॉर्म में रखे गए वर्ड्स को फ्रेमिंग करते हुए एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बना दिया गया, जिसका सेंस आया कवि प्रकृति प्रेमी होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर है 8। देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। लिखा है टॉल, टॉल मतलब होता है लंबा, और बॉय मतलब लड़का, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, इस मतलब है। तो दैट टॉल बॉय सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे हम, दैट टॉल बॉय इज इंटेलिजेंट, इज इंटेलिजेंट, दैट टाइम बॉय इज इंटेलिजेंट। जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसको भी अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स को फ्रेमिंग करते हुए मीनिंगफुल सेंटेंस में बदला गया। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, और लिखा है फेमस द्वारकाधीश इज इंडिया टेम्पल इन ऑफ द। तो बनेगा द सब्जेक्ट के रूप में हम रखेंगे यहाँ द टेम्पल ऑफ द्वारकाधीश। क्या लिखेंगे? द टेम्पल ऑफ द्वारकाधीश। द टेम्पल ऑफ द्वारकाधीश इज क्रिया के रूप में इज, द टेम्पल ऑफ द्वारकाधीश इज, और फिर फेमस इन इंडिया, फेमस इन इंडिया। द टेम्पल ऑफ द्वारकाधीश इज फेमस इन इंडिया। टेम्पल मतलब होता है तो मंदिर, और फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध। द्वारकाधीश नाम है, द्वारकाधीश में जो द टेम्पल ऑफ द्वारकाधीश, द्वारकाधीश के मंदिर इज फेमस प्रसिद्ध है इन इंडिया, कहाँ? भारत में। अब क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 29 का लास्ट और 10 नंबर का क्वेश्चन है वो है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत। मेक मतलब बनाना, वाई मतलब बुद्धिमान, अश मतलब हमें, एंड मतलब और, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, रूल्स मतलब नियम होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मेक्स वाइज अस एंड हेल्थ ऑफ द रूल्स। रूल्स मतलब नियम। तो इसमें जो ये अनसीक्वेंस फॉर्म में वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से सबसे पहले हमें चयन करना है कि जो सब्जेक्ट क्या है, क्या बनेगा, जो कौन सा वर्ड है जो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे काम करेगा। तो सब्जेक्ट के रूप में बनेगा द रूल ऑफ हेल्थ, द रूल ऑफ हेल्थ, द रूल्स ऑफ हेल्थ।
द रूल ऑफ हेल्थ, द रूल ऑफ हेल्थ में, देखिए में जो है यहाँ पहले लिख देते हैं, द रूल ऑफ हेल्थ मेक, यहाँ जो है मेक है ये प्लूरल नंबर में है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट भी प्लूरल नंबर में है। अगर हम हेल्थ ऑफ द रूल्स लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्यों? जो क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है, एक चीज आपको ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड कभी भी किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट नहीं बनता है। तो यहाँ अगर हम इसको यहाँ रख देते हैं तो ये मेक जो है वो प्लूरल नंबर में है और ये क्या है? हेल्थ सिंगुलर है। तो यहाँ पे रूल्स के हिसाब से यहाँ मेक लगा है, तो द रूल ऑफ हेल्थ मेक अस वाइज एंड स्ट्रॉन्ग, मेक अस वाइज एंड strong. The rule of the health make us wise and strong. जो हेल्थ के नियम हैं वो हमें बनाते हैं बुद्धिमान और मजबूत बनाते हैं। इस तरह से हमने जो एक्सरसाइज नंबर 29 थी उसका 1 से लेकर के 10 नंबर तक के जो अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स थे, उन प्रत्येक वर्ड्स को हम फ्रेमिंग करते हुए, एक स्ट्रक्चर पे रखते हुए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा के क्रम में रखते हुए एक मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में तब्दील किया। उम्मीद है आपको ये जितने क्वेश्चन रहे हैं 1 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो उससे कुछ कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। Thanks for watching video. Have a nice day.